लाशें जली हुई थी, बिखरी पड़ी थी। 10 किलोमीटर के एरिया में मलबा फैला हुआ था। बॉडीज़ को तलाश करना, निकालना, आरएसएस के लोग भी वहाँ पर काम कर रहे थे। नाशें और उन सब की कुछ जो लोग आ रहे थे उनकी शनाख्त करने में उनकी मदद करना वगैरह। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई यही नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, तो एक नमाज जनाजा भी हमने वहाँ पढ़ाई। 12 नवंबर 1996 शाम के करीब 6:40 हो रहे थे। हरियाणा के चरखी दादरी गांव के लोग रोज की तरह अपने घरों में मौजूद थे, लेकिन तभी आसमान से एक ऐसा जोरदार धमाका होता है जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। जब लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें आग का एक बहुत बड़ा गोला नीचे गिरता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है मानो आसमान से जलते हुए अंगारे बरस रहे हों। दोस्तों, ये कोई आम धमाका नहीं था, ये इतिहास का सबसे भयानक मिड एयर कोलिजन था। जमीन से 14,000 फीट ऊपर दो बड़े पैसेंजर विमान, जिसमें एक सऊदी अरब का बोइंग 747 और दूसरा था कजाकिस्तान का इल्यूशन 76, दोनों विमान एक दूसरे से टकरा चुके थे। पल भर में 349 बेकसूर जानें हवा में खत्म हो गई थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि ये क्रैश आखिर हुआ कैसे। आज हम बात इस बात को लेकर करेंगे कि उस रात जब इस दर्दनाक हादसे के बीच चरखी दादरी की जमीन पर इंसानियत की एक ऐसी मिसाल देखी गई जिसे आज का मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। एक ऐसी कहानी दोस्तों, जहां दो वैचारिक विरोधी संगठन जिसमें आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी हिंद एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लाशों के ढेर के बीच इंसानियत को जिंदा रख रहे थे। आज के इस वीडियो में आइए गहराई से समझते हैं कि चरखी दादरी की इस पूरी दास्तान में आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से। शाम के करीब 6:32 पर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट SV763 उड़ान भरती है। इसमें 312 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर लोग वो थे जो उमराह के पाक सफर के लिए जा रहे थे, और काफी लोग वो भी थे जो सऊदी अरब काम करने के लिए जा रहे थे, रोजाना के काम वहां किया करते थे। ठीक इसी वक्त कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट KZA1907, जो कि एक चार्टर प्लेन था, दिल्ली में लैंड करने के लिए नीचे आ रहा था। इसमें 37 लोग सवार थे, और यहाँ पर एंट्री होती है सबसे बड़े विलेन की, यानी कम्युनिकेशन गैप और पुराने सिस्टम की। उस समय दिल्ली के एयरपोर्ट के आसपास सिर्फ प्राइमरी रडार हुआ करता था। इसका मतलब ये था कि रडार सिर्फ ये बता सकता था कि आसमान में कोई विमान है, लेकिन वो विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये बताने की तकनीक दिल्ली एटीसी के पास नहीं मौजूद थी। एटीसी पूरी तरह से पायलटों की तरफ से रेडियो पर दी गई जानकारी पर डिपेंड हुआ करता था। दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर VK दत्ता ने कजाक विमान को निर्देश दिया कि वो 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहे। वहीं सऊदी विमान को 14,000 की फीट की ऊंचाई दी गई थी। कानून के मुताबिक दोनों के बीच 1,000 फीट का महफूज फासला होना चाहिए था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कजाक विमान के पायलटों को अंग्रेजी ठीक से समझ नहीं आ रही थी। उनके साथ एक इंटरप्रेटर था। भाषा की इसी कश्मकश में कजाक विमान 15,000 फीट पर रुकने के बजाय नीचे आता चला गया और ठीक 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया, जहां सऊदी विमान पहले से उड़ रहा था। और इसी कश्मकश में दोनों विमानों की आमने सामने खतरनाक टक्कर हो गई। ये धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि विमान के परखच्चे उड़ गए। चरखी दादरी और आसपास के गांवों के खेतों में लाशें और जलता हुआ मलबा गिरने लगा। मंजर इतना खौफनाक था कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रात के अंधेरे में चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मची हुई थी। दोस्तों, अब यहीं पर शुरू होती है इस त्रासदी की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि जब देश पर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो हिंदुस्तान के लोग अपनी सारी पहचान को भूलकर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं। जैसे ही इस हादसे की खबर फैली, सबसे पहले स्थानीय लोग और सामाजिक संस्थाएं मदद के लिए दौड़ पड़ी। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय स्वयंसेवक फौरन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने रात के वक्त में अंधेरे में टॉर्च और ट्रैक्टरों की हेडलाइट्स की मदद से मलबे में जिंदगी तलाशने का काम शुरू कर दिया। जख्मियों को फौरन आसपास के अस्पतालों में ले जाना शुरू हो गया, और जिन लोगों को जरूरत थी उन्हें फर्स्ट एड यानी शुरुआती इलाज का इंतजाम किया जाने लगा। लेकिन अक्सर इतिहास के पन्नों में एक और बड़े सच को दबा दिया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नहीं लगा था, बल्कि मुस्लिमों की भी एक बहुत बड़ी जमात जमीन पर उतर चुकी थी। जमात इस्लामी हिंद और उनकी स्टूडेंट विंग SIO यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सैकड़ों कार्यकर्ता फौरन चरखी दादरी पहुंच चुके थे। सऊदी विमान में सफर करने वाले ज्यादातर यात्री मुस्लिम ही थे, जिनमें कई हिंदुस्तानी कम आय वाले मजदूर थे।
जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर पहुंचकर सबसे मुश्किल और दर्दनाक काम को संभाला और वो था टुकड़ों में बढ़ चुकी लाशों की शिनाख्त करना। उन्होंने न सिर्फ लाशों को बाहिफाजत समेटा बल्कि मजहबी रीति रिवाजों के मुताबिक उनके कफन दफन का इंतजाम भी किया गया और उनके लिए नमाज जनाजा भी वहीं पढ़ी गई। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, एक तरफ संघ के स्वयंसेवक थे और दूसरी तरफ जमात इस्लामी के नौजवान थे। यूं तो दोनों की विचारधाराएं अलग थीं, दोनों के रास्ते भी अलग थे, लेकिन उस मलबे के ढेर के बीच दोनों का मकसद सिर्फ एक था और वो था इंसानियत की खिदमत करना। इस बात को बेहतर समझने के लिए आइए सुनते हैं उस दौर के दो चश्मदीदों और सेवा करने वाले लोगों की बातें। चरखी दादरी का जो ये वाकया हुआ 1996 में 12 नवंबर, ये एक बहुत बड़ा हादसा था और दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो उसके फ़ौरन बाद जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ से एक टीम वहाँ पर पहुँची अपने कुछ वॉलंटियर्स के साथ। मौलाना एजाज़ अहमद असलम साहब उस टीम को उस वक्त लीड कर रहे थे और हमारे नौजवान तंजीम SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के भी नौजवान वहाँ पर साथ थे और फ़ौरन ही वहाँ साइट पर पहुंचकर और देखा कि जो सूरत हाल थी वहाँ लाशें जली हुई थी, बिखरी पड़ी थी। 10 किलोमीटर के एरिया में मलबा फैला हुआ था और गांव के और आसपास के कुछ लोग हमसे पहले वहां पहुंच गए थे और लोगों को बॉडीज़ को तलाश करना, निकालना, जमा करना और ये सारे काम वहाँ और भी तंजीमें काम कर रही थी। गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों की कई तंजीमें, आर्य समाज के लोग वहाँ काम कर रहे थे, लोकल जो सामाजिक संगठन हैं उनके लोग थे और RSS के लोग भी वहाँ पर काम कर रहे थे। तो ऐसे हालात में सब ने मिलजुल कर आपस में वहाँ जो खिदमत का काम हो सकता था वो सारा काम अंजाम दिया। बॉडीज़ को निकालना, जमा करना, उनको फिर उनकी तदफीन का और तकफीन का इंतज़ाम, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने का काम और फिर जो उनके लवाहिकीन और उनकी फैमिली के लोग तलाश करते हुए वहाँ आ रहे थे उनको सपोर्ट करने का काम, उनकी मदद का काम और उनको जो भी ज़रूरियात थी उनकी या उनको अस्पतालों में या जहाँ भी उनकी जो कानूनी कार्रवाई की कोशिशें थी उसमें मदद करने का काम हमारे वॉलंटियर्स ने और लोगों के साथ मिलकर किया। तो जमात इस्लामी हिंद इस सिलसिले में अपनी ये ज़िम्मेदारी समझती है और हमारी ये नुमाया पहचान है कि जहाँ कहीं भी लोग मुसीबत में हों, परेशानी में हों, हम जमात इस्लामी के लोग सिर्फ़ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, चाहे हादसे के शिकार लोग किसी मज़हब के हों, किसी धर्म के हों, बग़ैर किसी तफरीक के खिदमत का काम और जो कुछ भी मदद की जा सकती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत जमात इस्लामी के इन कामों को पसंद भी करती है और भरोसा भी करती है कि जमात के ज़रिए से उनके काम सही जगह पर उनका पैसा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मिल्लत के लोग जमात को ऐसे कामों में मदद करते हैं, ताउन करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जो जमात की बहुत सी चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखते, इसके बावजूद भी जो जमात के खिदमत के काम हैं और जमात के इस तरह के काम जो इंसानों की मदद और सेवा के जो काम हैं उन कामों में ऐसे लोग भी जमात को मदद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा था और 300 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे और सभी तंजीमों ने मिलकर एक साथ मिलकर वहाँ पर काम किया। उस वक्त मैं जमात इस्लामी का इंडिया सेक्रेटरी था, तो हम लोग यहाँ से गए थे। एक और साहब हैं शमशाद हुसैन, वो इस वक्त हिजाब उसके एडिटर हैं, माहनामा है ख़वातीन का। अच्छा, तो हम लोग चंद रफ़क़ा के साथ गए थे वहाँ पर और जाकर वो नाशें और उन सब की कुछ जो लोग आ रहे थे उनकी शनाख्त करने में उनकी मदद करना वगैरह। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई यही नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, तो एक नमाज जनाजा भी हमने वहाँ पढ़ाई। अच्छा, इसके अलावा मज़े की बात यह है कि वो तो बिल्कुल छोटा मोटा इलाक़ा है और ज़रा सा वो कुछ शहर से दूर भी था। तो वहाँ पर एक इसका मंदिर था आर्य समाज का। आर्य समाज के मंदिर में हम ठहरे
आर्य समाज के मंदिर में बुत वगैरह तो नहीं होते ना, वो लोग बुतों की पूजा नहीं करते वो सब ये। तो उसी में ठहरे, उन्हीं के साथ खाना खाते रहे 3-4 दिन जो हम लोग रहे वहाँ पर। तो ये हुआ था वहाँ पर। बहरहाल हमने वो जो कुछ हम खिदमत कर सकते थे, यानी नाशों की शनाख्त करना, और फिर उसके बाद उनमें से कुछ लोग जो चाहते थे कि यहीं नमाज जनाजा हो जाए। एक साहब थे वो कुछ इसके मशरक़ी यूपी वगैरह के भी कुछ हजरात थे, वो लोग कुछ लाशें थी, उनको रखा गया था वहाँ प्रिजर्व करके बर्फ़ वगैरह में, और उन लोगों के साथ ताउन करना, और कुछ लोगों की नमाज जनाजा हमने पढ़ी थी, इतनी बात मुझे याद है। हिंदुओं में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तासुबात हैं, मुसलमानों में हिंदुओं के ख़िलाफ़ हैं। मसलन मुसलमान समझते हैं कि भाई हिंदू जो होता है लाश से बहुत डरता है वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं है, समझे। हिंदू लोगों ने भी लाशों को सब जो है आया, डील किया, खिदमत की। तो एक बात हमारी समझ में आई कि भाई हर इंसान इंसान है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आरएसएस में हो या किसी और आर्य समाज में हो, तो इन सब के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और अच्छे कामों में हमको एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। इसी से दुनिया का मसला हल होगा। इस भयानक हादसे के बाद जस्टिस RC लाहोटी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की सिफारिशों के बाद भारतीय विमानन क्षेत्र यानी इंडियन एविएशन में क्रांतिकारी बदलाव भी लाए गए। हिंदुस्तान के आसमान में उड़ने वाले हर कमर्शियल विमान के लिए TCAS यानी ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जरूरी कर दिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर मॉडर्न सेकेंडरी रडार लगाए गए थे, जो पायलट के बताए बिना खुद विमान की ऊंचाई ट्रैक कर सकते थे। चरखी दादरी का ये क्रैश हमें 2 बहुत बड़े सबक देकर जाता है। पहला सबक टेक्निकल है कि तकनीक में एक छोटी सी लापरवाही या कम्युनिकेशन में एक छोटी सी चूक सैकड़ों जान ले सकती है। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा सामाजिक सबक ये है कि आज जब हम सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर 24 घंटे धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नफरत और बहस को देखते हैं, तो हमें साल 1996 के चरखी दादरी को याद कर लेना चाहिए। आपदा के उस दौर में ना तो RSS ने ये देखा कि मरने वाले ज्यादातर मुस्लिम हैं, और ना ही जमात इस्लामी ने ये देखा कि वो किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो मजहब की दीवारें बुरी तरह से ढह जाती हैं और सिर्फ इंसानियत बाकी रह जाती है। यही हमारे देश भारत की असली खूबसूरत और असली ताकत है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही और बाकी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।